बात शुरू करने से पहले ये वाज़े करता जाऊं कि इस सारे प्रोसेस से आइन को बाहर निकाल के रख दीजिए, कानून को बाहर रख दीजिए, असूल, मंतक, इखलाकियात, जमहूरियत या न्यूट्रलिटी या न्यूट्रल होना या कोई अच्छा गेम सेट करना, इन सारी चीज़ों को निकाल के बाहर रख दीजिए, क्योंकि पंजाब और केपी के बाद और 90 दिन में इलेक्शन ना होने के बाद और आइन की खिलाफ वर्जी होने के बाद और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के बाद अब ये चीज़ें हमारे इस बनाना रिपब्लिक में एग्जिस्ट नहीं करती। लिहाजा अब आ जाइए इस पे कि ये निगरान जो सेटअप बन रहा है, अब अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ मैडम शेख, अभी कुछ भी हतमी नहीं हुआ, अभी सब अंदाजे हैं। अभी निगरान सेटअप जो सारा बन रहा है ये सब सेमीफाइनल में हुआ सेमीफाइनल मरहले में, और एजाज़ की वही बात के 2 सतहों पर बातचीत है। अब सवाल ये है मैडम शेख कि पीडीएम इत्तेहाद होने के बावजूद मौलाना जरदारी साहब और जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब एक साथ होने के बावजूद और सबको 1 पेज मुयस्सर होने के बावजूद और राजा रियाज जैसे बेज़रर मासूम ख्वाहिशों वाले अपोजिशन लीडर होने के बावजूद और सब कुछ घर ही में तय करने के सलाहियत और ताकत रखने के बावजूद अभी तक क्यों फाइनल नहीं हुआ, वो अभी तक क्यों निगरान सेटअप फाइनल नहीं हुआ? और इसके जो सीधी सादी बातें हैं, जो अंदाज़ा है मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि अब कानून पास हो गया है तो मैं कहीं 1 करोड़ जुर्माना नहीं दे सकता, तो लिहाजा अंदाज़ा ये है कि इस निगरान सेटअप से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? पहली बात तो ये बताता चलूँ कि इसहाक डार साहब के पीछे सुना जा रहा था कि मेरे महबूब कायद की ख्वाहिश थी, और अभी तक इसहाक डार साहब उस कैंप से मुकम्मल तौर पर आउट नहीं हुए। अच्छा, निगरान सेटअप से क्यों इतना ताख़ीर है और ये क्या इससे जुड़ा हुआ है? पहला है अंदाज़ा है कि निगरान सेटअप लंबा भी हो सकता है, लिहाजा निगरान सेटअप पर सोच विचार बहुत ज़रूरी है। और निगरान सेटअप से जुड़ी है नवाज शरीफ साहब की, मेरे महबूब कायद की वापसी। उन्होंने इलेक्शन मुहिम लीड करनी है, और सुना जा रहा है कि जो नून लीग बताती हैं कि 60 या 90 दिन पहले आएंगे, और इसमें हर्डल अभी बज़ाहिर नून लीग की ज़ुबान से सुने तो उमर अता बंदयाल साहब हैं चीफ जस्टिस साहब, वो रिटायर होंगे सितंबर में, तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। फिर दूसरी बात है कि इस निगरान सेटअप से जुड़ी है तहरीक इंसाफ। पीडीएम वाले और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग ने अपनी कुछ तहकीकाती रिपोर्ट्स या जिनको वो सर्वेज़ का नाम दे रहे हैं, वो उन्होंने कुछ पंजाब में कराई हैं। अच्छा। और तहरीक इंसाफ टूटने, धड़ों में बंटने के बावजूद, 9 मई के बोझ तले दबने के बावजूद तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कितना है कि मुस्लिम लीग नून को वो कहते हैं दांतों में पसीना आ गया है। तो इस पर भी बड़ी परेशानी है कि खौफनाक रिपोर्टें उनकी अपनी आई हैं कि कहीं 10 सीटें आई हैं, कहीं 4 सीटों के अलावा कोई लीड नहीं आ रही, और लिहाजा ये इसका क्या करना है, इसके लिए भी निगरान सेटअप बड़ा ज़रूरी है। फिर ये मैडम शेख के लेवल प्लेइंग फील्ड और तराजू का पलड़े का आखिरी सिरा कि नवाज शरीफ साहब आके लीड करें और इमरान खान जेल में हों या लीड ना कर सकें, इसके लिए भी निगरान सेटअप पे ज़रूरी है। और फिर है आखिरी बात मैडम शेख के वजारत उज़्मा के अब हैं 2 उम्मीदवार, एक है नवाज शरीफ साहब और एक है बिलावल भुट्टो। लिहाजा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक साथ होने के बावजूद निगरान सेटअप पर बहुत कुछ जमा तफरीक करना चाहती है, बहुत इन करवाना चाहती है और बहुत लोगों को आउट करवाना चाहती है। लिहाजा अभी तक ये इन सारी सूरतों में निगरान सेटअप चूँकि बहुत अहम है, लिहाजा अभी तक फाइनल नहीं हुआ, अभी तक कोई हतमी नहीं हुआ, अभी तक बातचीत जारी है और अभी तक। अच्छा भट्टी साहब, जब फैसला हो जाएगा तो आपको लगता है कि मामला अटकेगा या फिर स्मूथ सेलिंग होगी, ख़ास तौर पे सियासी जमातें जो भी नाम तजवीज़ करती हैं उसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ सारी की सारी मामले पर? मैडम शेख, अल्लाह ना करे कब ऐसा हो, लेकिन मुझे अगर ये ख्वाहिशों के इन जो पीडीएम की ख्वाहिशों पर सारा चला तो ये इलेक्शन बहुत बड़ा क्राइसिस लाएगा। अच्छा।
और अगर ये इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, सही है, अगर इनकी ख्वाहिशों पर सारा कुछ चला, तो अल्लाह करे कोई निगरान सेटअप ऐसा आए और ऐसा हो कि इलेक्शन हो जाए और उससे मुल्क में और अगर उनकी ख्वाहिशात पे चला तो फिर स्टेबिलिटी आ जाएगी भट्टी साहब? जी नहीं, इस वक्त उनकी ख्वाहिश एक और जगह हो रही है। अच्छा, वो है मैडम शेख। किधर हो रही है? वो मैडम शेख है, वो मैडम शेख है जो इस वक्त प्लेयर्स है ना पॉलिटिकल जी, वो इस वक्त वो जो नहीं होते अनोखे लाडले खेलन को मांगे चांद रे, तो वो सारे चांद मांग रहे हैं। अच्छा, तो चांद तो एक ही है, तो वो किन किन को चांद दिया जाएगा?